हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 14 अक्टूबर और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ में ही लल्लन टॉप आते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की जो विकास समिति की 108वीं बैठक है वो मोरक्को के मराकेश स्थान पे हुई है। और जो मोरक्को की राजधानी है वो कौन सी है? तो रबात जो है मोरक्को की राजधानी है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो ये समिति हुई है इसका उद्देश्य क्या है? समिति का उद्देश्य पृथ्वी से गरीबी को ख़त्म करना जो है इसका उद्देश्य है। जिसमें भाग किसने लिया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, अजय बंगा और निर्मला सीतारमन जी ने इसमें जो है 3 भाग लिया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो आईएमएफ की हेड हैं वर्तमान में, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और निर्मला सीतारमन जो हैं वित्त मंत्री हैं। तो इन तीनों लोगों ने इसमें भाग लिया है। विदेश यात्री जो भारत आया है वो कौन सा है? तो इब्न बतूता जो है विदेशी यात्री है जो भारत आया। कहाँ से? मोरक्को से आया था। तो ये भी सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में जो है इसकी बैठक जो है हुई है मुंबई में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आईएमएफ है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था तो वो भी वर्ल्ड बैंक है। तो याद रखेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2023 की जो हंगर इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। और उसमें जो हंगर इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं? तो 125 देश शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंक 111वीं है। 2022 में इसका भारत का स्थान जो 107वां था, अभी जो है और पीछे चला गया है, 111वां स्थान हो गया है। तो जो ये हंगर इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो इसकी जो संस्था है इसकी वो है वेल्युंग हिल्फ संस्था है जर्मनी की, उसके द्वारा ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे वेल्युंग हिल्फ संस्था। पाकिस्तान की कौन सी रैंक है? तो पाकिस्तान की इसमें रैंक है 102वीं। और बेलारूस और चीन की रैंक है पहले स्थान पे है, टॉप पे हैं ये दोनों। मध्य अफ्रीकी गणराज्य है वो लास्ट में है एकदम। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे भुखमरी फैली है वो कहाँ पे है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है। और जो सबसे कम है तो बेलारूस और चीन में है। तो सारे पॉइंट्स में याद रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथी रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं। तो पीस में और हैप्पीनेस में दोनों में 126वीं रैंक है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3री। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40वीं। तो इसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाया गया है। और जो इसकी शुरुआत होती है वो 13 अक्टूबर 1989 को इसकी शुरुआत होती है। जिसका उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम को कम करना जो है इसका उद्देश्य है। और थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना जो है इसकी थीम है। तो इसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना इसकी थीम है। सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो जापान के द्वारा। जो आपदा जोखिम को कम करना जो है इसका उद्देश्य होता है सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क का। तो इसमें याद रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को। तो 1 महीने का अंतर है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक कहाँ हुई है? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? मराकेश मोरक्को में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे हुई है? मराकेश मोरक्को में हुई है। और जो चौथी एवं अंतिम बैठक है। तो अभी आपने मराकेश एक बार और सुना है पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में कौन सी बैठक हुई थी? विश्व बैंक विकास समिति की जो 108वीं बैठक हुई है वो भी मोरक्को के मराकेश में हुई है। तो ये भी याद रखेंगे। और ये जो है
चौथी जो G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक हुई है वो भी मराकेश मोरक्को में हुई है। ये जो है चौथी और अंतिम बैठक हुई है। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट टोबोकुल है, जो कहाँ पे है? मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? किलिमंजारो है। तो याद रखेंगे, जो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अफ्रीका की तो वो है किलिमंजारो, और एटलस पर्वत की तो माउंट टोबोकुल मोरक्को में। P20 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? यशोभूमि दिल्ली में जो है P20 का आयोजन हुआ है। G20 2023 की बैठक का आयोजन भारत मंडपम के द्वारा किया जाता है और ये 18वीं बैठक थी G20 की। G20 का नवीनतम सदस्य, इसमें अफ्रीका संघ जो है नवीनतम सदस्य बना है। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने 2023 की अध्यक्षता की है ब्रिक्स की। SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के द्वारा की गई है। एशियान शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, जिसकी बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 37% जो है ये जो है दर जो है दर्ज की गई है। महिला श्रम बल भागीदारी जो दर है वो 37% दर्ज की गई है। 2021-22 में यह दर जो है 32.8% दर्ज की गई थी। अब जो है इसमें जो है 4.2% बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है? 37% जो है वृद्धि दर बढ़ी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है वो किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? तो श्रम बाल रिपोर्ट जो है इसके द्वारा जो जारी की गई है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा श्रम बाल रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। तो याद रखेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी जो स्थापना होती है 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना होती है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन है? तो जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची है उसमें जो शामिल हुई है उसमें एकमात्र भारतीय PSU जो है NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जिसमें 700 कंपनियां शामिल हैं। तो याद रखेंगे जो एकमात्र भारतीय PSU है वो है NTPC। भारत की बिजली निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है? तो वो है NTPC। जो NTPC की स्थापना कब होती है? तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और जो NTPC के हेड हैं वो हैं गुरदीप सिंह और उनकी रैंक कौन सी है? इसकी NTPC की 261वीं रैंक है 700 में। तो जो शामिल कंपनियां हैं 700 में जो NTPC की 261वीं रैंक है। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो इरकॉन और राइट्स को जो है ये कंपनी का नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। इरकॉन और राइट्स को, जो ये दोनों कंपनियां हैं वो किसके? रेल मंत्रालय के अधीन हैं। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जो इरकॉन कंपनी है ये 15वीं महारत्न कंपनी बनी है और इरकॉन की जो स्थापना होती है 1976 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो याद रखेंगे। और जो राइट्स कंपनी है ये 16वीं महारत्न कंपनी है बनी है और इसकी स्थापना होती है 1974 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो याद रखेंगे इरकॉन जो 15वीं कंपनी बनी है वो 1976 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और राइट्स 16वीं कंपनी बनी है 1974 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत की जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो है नवीनतम जो है महारत्न कंपनी है। तो याद रखेंगे। और ये कौन कितने नंबर की? 13वें नंबर की महारत्न कंपनी है। 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है RCF राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो है 14वीं नवरत्न महारत्न कंपनी बनी है। 13वीं नवरत्न कंपनी वो है ONGC ऑयल, ये जो ONGC बनी है वो एक विदेशी कंपनी है। और 12वीं नवरत्न कंपनी है वो है RVNL। तो सारी चीज़ें इसमें याद रखेंगे। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और नीरज चोपड़ा भाला फेंक जो है इसमें खेलते हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड प्राप्त हुआ है वो नीरज चोपड़ा को प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जो है किसने प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड प्राप्त किया है। एशियन गेम्स 2023 में जो गोल्ड किसने प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर जो है इसमें भाला फेंका है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ है बाकू, अजरबैजान में हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी, बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। और जो ये सरस्वती सम्मान प्रदान करती है वो संस्था कौन सी है? तो के बिड़ला फाउंडेशन है। जो इसकी अवार्ड की शुरुआत होती है सरस्वती सम्मान की, वो 1991 से इसकी शुरुआत होती है। इनाम की जो राशि प्रदान की जाती है वो 15 लाख रुपए प्रदान की जाती है। और जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान किया गया था मधुशाला के लिए। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है पागलखाना उपन्यास के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2023 रिकी केज को। एबल पुरस्कार 2023 लुईस कैफर्ली को। गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2028 लॉस एंजल्स में इसका आयोजन होगा ओलंपिक का। तो ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? तो याद रखेंगे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है 2028 जो जिसका आयोजन लॉस एंजल्स में होने वाला है, उसमें जो है क्रिकेट जो है शामिल होने वाला है। और 128 साल बाद जो है इसमें क्रिकेट शामिल होने वाला है, जब से शुरुआत हुई है। T20 फॉर्मेट में ये शामिल होने वाला है। ठीक है, तो जो ये ओलंपिक्स होंगे तो इसमें जो है T20 जो है मैच होंगे, तो याद रखेंगे। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। और 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। हेड हैं वर्तमान में थॉमस बाक जो है इसकी हेड हैं। पहला ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? एथेंस में होता है जो ग्रीस की कैपिटल है। और ये इसका आयोजन कब होता है? तो 1896 में इसका पहली बार आयोजन होता है। 2020 में ओलंपिक का कहाँ पे हुआ था? तो ये टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। और 2024 में कहाँ होंगे? तो पेरिस फ्रांस में जो है ओलंपिक का आयोजन होगा। इजराइल ने गाजा शहर में सभी लोगों को अगले 24 घंटे के भीतर निकल जाने को कहा है, तो याद रखेंगे। तो इजराइल ने गाजा शहर के जो सभी लोग हैं उनको जो है 24 घंटे के अंदर जो है खाली करने के लिए बोला है, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तुम लोगों का पहला क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो मुंबई में होने वाला है। और जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होने वाला है। इसे जो है भारत होस्ट करने वाला है। और भारत जो है 2 बार इसे होस्ट करेगा, दूसरी बार इसका होस्ट करने वाला है। आयोजन जो है 15, 16, 17 अक्टूबर को होने वाला है। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है। और 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। हेड हैं थॉमस बाक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक जो है 7 शतक लगाए हैं 19 मैचों में। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया है। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी रोहित शर्मा के नाम पे दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड। तो ये तीनों रिकॉर्ड जो है भारत और अफगानिस्तान के मैच में बनाए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो डिलीट बिल का जो संबंध है यूएसए कैलिफोर्निया से इसका संबंध है, जिसका उद्देश्य है राइट टू प्राइवेसी जो है इसका उद्देश्य है। गवर्नर कौन है? तो गेविन न्यूसोम ने बिल ये पारित किया है। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए जो है ये बिल पास किया गया है, तो याद रखेंगे इस बिल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो 6.3% जो अनुमान लगाया है, जिसमें 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जो वर्ल्ड ग्रोथ रेट रहेगी वो 3% रहेगी, तो याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इसकी स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्तमान में इसमें 190 देश शामिल हैं। और जो 190वां देश शामिल हुआ है वो एंडोरा शामिल हुआ है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का जो आयोजन है पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। और ये 5वें क्रम की जो है वो रक्षा वार्ता है। भारत ने इसमें भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भाग लिया गया है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन को हैप्पी बास्टिल डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो विपो के द्वारा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और जो इसको प्रारंभ करते हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको प्रारंभ करते हैं, विज्ञान तकनीकी मंत्री हैं जो। और जो इसकी स्थापना होती है विपो की वो 1967 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसमें भारत शामिल हुआ है 1975 में। और भारत की रैंक है 40वीं। और ये क्यों जो है फेलोशिप, ये किसके सहयोग ये जो फेलोशिप स्टार्ट की गई है, क्यों शुरुआत की गई है? तो स्वास्थ्य संबंधित नवीन चिंताओं को हल निकालने के लिए जो है ये फेलोशिप स्टार्ट की गई है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। और ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को
मनाया जाता है। अंधेपन के प्रति जागरूकता लाना इसका उद्देश्य है। थीम क्या है? लव योर आइज एट वर्क जो इसकी थीम है। और WHO आइज ऐप का उद्देश्य क्या है? बेहतर स्क्रीन टाइम बताना जो है इसका उद्देश्य होगा। स्पेक्स 2030 जो है किसने लॉन्च किया है? तो WHO के द्वारा स्पेक्स 2030 लॉन्च किया गया है। हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सरकारी नौकरी संबंधी जानकारियों के लिए पोर्टल बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, जो यहाँ के CM है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया गया, हर जिले में स्वरोजगार केंद्र जो स्थापित करना इस ऐप के अंतर्गत आएगा। लीगो इंडिया लॉन्च किया गया हिंगोली महाराष्ट्र के द्वारा, गीगा चैट रूस के द्वारा, वन वेब इंडिया 2 मिशन इसरो के द्वारा। हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अजय जो है प्रारंभ किया है। गैलीली सागर कहाँ है? वो इजराइल में है। सुकोट त्यौहार इजराइल में मनाया जाता है और ये यहूदी धर्म द्वारा मनाने वाले लोगों का त्यौहार है। इजराइल हमास संघर्ष है जो उसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर को। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल में चलाया गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास में। हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो विकास के हेतु जो वंदन योजना है वो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकास के लिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई है। शहरी निकाय में जो है ये योजना शुरू की गई है। इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का जो आयोजन है वो आबू धाबी में किया गया है, UAE आबू धाबी। राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में जो है इसका आयोजन हुआ है, तो ये याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।